नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। जो भी उनके अराउंड नेगेटिव ऊर्जा मौजूद है इस समय घर परिवार के इर्द गिर्द, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर वापस बैकफायर हो जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के अराउंड मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द मून। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, दिस इज द एम्परर। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये रहे चारों कार्ड्स दोस्तों आज के, और एक एक करके हम इन कार्ड्स को अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जब मैं इन कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ, इन कॉम्बिनेशन को देखने के बाद एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग भी हो रहा है आपका पेज ऑफ वॉन्ड से, तो यहाँ पर एक चीज़ तो साफ निकल के आ रही है कि जिन लोगों को अभी तक लग रहा था कि आप एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है, एक बहुत ईजी टारगेट हैं, सीधे साधे हैं, शांत हैं, अब वहीं आपका दूसरा जो रौद्र रूप है वो भी देखने के लिए अब उन्हें रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि और कहीं ना कहीं उनको अब ये आइडिया भी लग गया है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। जो व्यक्ति हम जिसको इतना सीधा साधा, इतना मतलब शांत स्वभाव वाले के तरह समझ रहे थे कि आप इतने चुप हो, शांत हो, तो इसका मतलब आप तो सीधे साधे ऐसे ही होगे, ऐसे ही रहोगे। लेकिन अब जब वो आपका रौद्र रूप देख रहे हैं तो इनसे ये चीज़ बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये क्या हो गया, ये क्या हमने देख लिया। तो कहते हैं ना, फरिश्ता भी आप और काल भी आप। डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है, वो आपके किस रूप को बार बार ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिसने अच्छे से आपके साथ व्यवहार रखा अपना, आपने उनका हमेशा सहयोग भी किया हर एक लेवल पर। आपने शायद इन लोग को भी, जो आज आपके दुश्मन बन के बैठे, इनके लिए भी आपने कभी दिल से कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा ही चाहा, या न्यूट्रल होके रहे आप। लेकिन इन लोगों ने अननेसेसरी का जो टारगेट आपको किया है, यहाँ कुछ लोग की ऊर्जा निकल के आ रही है, इसमें मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो इन लोगों ने अभी तक सिर्फ आपका वो रूप देखा जो सीधा साधा रूप था, लेकिन अब जब आपने एक कड़ा रुख अपना लिया है, या फिर जब आपने पूरी तरीके से इनको इग्नोर कर दिया है, तब अब ये आपका वो रौद्र रूप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। वो रूप इनको देखने को मिल रहा है जिसकी उम्मीद इन लोगों ने कभी नहीं की थी। तो इस समय इनके लिए ये एक शौक है, जिससे ये कह सकते हैं आप कि अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया।
देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स जो सबसे पहला कार्ड आया है, इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले एक बात साफ चीज़ की ओर इशारा कर रही है कि आपके जो भी विरोधी हैं उन्होंने आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें हमेशा लगा कि आप सिर्फ शांत हैं, जवाब देना नहीं जानते और हर बात सह लेंगे, ऐसे ही जो भी ये करते रहेंगे। लेकिन अब आपकी जो ऊर्जा है वो बदल रही है और ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आप एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपने बिना शोर किए बहुत कुछ सीखा है। अब आपके जो शब्द हैं, आपके जो डिसीजंस हैं और आपका जो एटीट्यूड है वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है सेम इंसान वो इंसान नहीं रह जाता जब इतना सब कुछ उसने बर्दाश्त कर रखा हो। इतना सब कुछ जब बीत चुकी हो किसी के ऊपर तो हर व्यक्ति बदल जाता है। तो इस समय आपका जो ये बदला हुआ रूप है जो कि ज़रूरी भी था, तो अब वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और आपके जो भी विरोधी हैं वो अभी भी आपको उसी पुराने वर्जन में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। वही पुरानी जो छाप इनके माइंड में पड़ी हुई है आपकी, आज भी उसी इंसान को सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अंदर ही अंदर आपकी जो वो फायर है वो पूरी तरह जाग चुकी है और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होने वाली है। अब आप बिना लड़ाई किए भी लोगों को उनकी जो जगह है वो दिखाने की क्षमता रखते हैं और इसी चीज़ को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। इनको लग रहा है ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। अचानक से जो इंसान इतना शांत था, इतना चुप था या फिर जो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो अब अचानक से इतने कठोर कदम कैसे उठा रहा है या उठा रही है, ये चीज़ उनसे एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़रूरी भी था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ आ रही है कि पहले आपने काफ़ी समय तक बर्दाश्त किया। आपने यही सोचा कि हो सकता है अब से सिचुएशन सुधर जाए, अब से ये लोग अपना रास्ता अलग कर लें या सुधर जाएं, आपको अननेसेसरी का जो प्रोवोक करने का खेल ये लोग खेल रहे हैं वो करना बंद कर दे। लेकिन इन लोगों ने वो चीज़ नहीं की। इन लोगों ने लगातार ट्रिगर करने का काम किया आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को। तो जो रुख अब आपने अपनाया है वो ज़रूरी भी था और वक्त की मांग भी थी। तो कहीं ना कहीं अब जाके सामने वालों को शौक लगा है अच्छा खासा वो भी। बात करते हैं द मून की, तो दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके आसपास बहुत सारी हिडन एनर्जीज इस समय छुपी हुई हैं जो काम कर रही हैं। यानी यहाँ कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही कि जैसे किसी ने किसी तरीके का कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट ज़रूर यूज़ कर रखा है, जिसका प्रभाव काफ़ी समय तक आपके लाइफ पे रहा होगा। यानी कि सडन लॉसेस, सडन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का आना और फिर जब डॉक्टर्स को दिखाना, टेस्ट करवाना तो कोई रिज़ल्ट ना निकलना। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो साफ तौर पे यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आपके अगेंस्ट की गई हैं। जो भी तंत्र मंत्र किया गया उसका असर रहा है आपके ऊपर। पैसों का नुकसान होना और जैसे मैंने बताया कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का आना, फिर उसका कोई रिज़ल्ट भी ना निकलना, सब कुछ टेस्ट वगैरह कराने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद, और मन का बेचैन रहना, अचानक से गुस्सा आना बिना किसी बात के, बिना किसी बिना किसी डिस्कशन के, सब कुछ अच्छा रहते हुए और फिर अचानक से मन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, ये इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हिडन एनर्जीज़ काफ़ी हैं जिनका असर काफ़ी समय तक रहा है आपके फैमिली और आपके ऊपर। अब कहीं ना कहीं वो चीज़ धीरे धीरे उसका असर ख़त्म हो रहा है। और मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए हर मुस्कुराने वाला इंसान दिल से आपके साथ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि जो भी सामने से मुस्कुरा रहा है, अपनापन दिखा रहा है, वो आपके साथ ही हो। कुछ लोग सामने से बहुत स्वीट बनते हैं लेकिन पीछे कन्फ्यूजन, डाउट और नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे होते हैं आपके अगेंस्ट। तो यहाँ ऐसी ही ऊर्जा नज़र इस समय निकल के आ रही है द मून के कार्ड से। कोई ऐसा है आपके अराउंड जो ये कार्य करता आ रहा है या करते आ रही हैं कि जो सामने से बहुत अच्छा दिखाएंगी लेकिन इनकी नज़र बहुत बुरी लगी है आपकी सक्सेस पे, घर पे, परिवार पे, बच्चे हैं आपके, तो बिल्कुल इनको वो चीज़ देखी नहीं जाती है कि इतना अच्छा है, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है। तो यहाँ कोई है जो आपके फैमिली में जिसका आना जाना है और अगर बातचीत भी हो रही है, साफ तौर पे दिख रहा है ये व्यक्ति बाहर से भले ना कुछ दिखाए लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत जलन है आपके लाइफ से, आपके परिवारजनों से, आपके घर से, और इसीलिए इनकी नज़र बहुत बुरी लगी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय डर उनके अंदर ज़्यादा है, आपके अंदर नहीं, क्योंकि उन्हें अब महसूस होने लगा है कि अब आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और आपकी इंट्यूशन पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है।
कई बार बिना किसी प्रूफ के भी आपको अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ झूठा चेहरा सामने रख कर खड़ा है आपके। यानी कि आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन इस चीज़ की फीलिंग आपको आ जाती है, अनकंफर्टेबल आप फील करने लगते हैं। अगर कोई भी आपसे झूठ मूठ की बातें आपसे करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जो आती है ना, वो उससे आपको कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि यहाँ सच्चाई नहीं है। देखिए, द मून का कार्ड ये भी कहता है दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर वॉइस, क्योंकि कई जो जवाब हैं वो आपको दुनिया नहीं आपका दिल देगा। आपके अंदर से वो जवाब आपको मिल रहे हैं और आगे और भी बड़े पैमाने पे आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। कई चीज़ों को, कई फैक्ट्स को, कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्यूशन के थ्रू आप कह सकते हैं कि जैसे एंजल्स आपको गाइड करेंगे और आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, क्योंकि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है आपको। बात करते हैं द एम्परर की। तो दोस्तों, अब ये रीडिंग की पूरी देखें तो हम डायरेक्शन ही बदल के रख दे रहा है ये कार्ड, और ये ना एकदम बॉर्न लीडर वाली ऊर्जा है आपके अंदर, ये कार्ड दिखा रहा है। द एम्परर साफ दिखा रहा है कि अब आपकी जो ऊर्जा है वो वीक नहीं बल्कि अथॉरिटी वाली होती जा रही है। आपने अपनी जो लिमिट्स है वो समझ ली हैं, और अब जहाँ नो बोलना होगा वहाँ आप बिना गिल्ट के नो कहेंगे। अब तक आपने बहुत मान सम्मान किया लोगों का, बहुत इज़्ज़त की, जो नहीं भी डिज़र्व करते थे उनको भी आपने मान सम्मान दिया इंसानियत के नाते। लेकिन अब एक टाइम आ चुका है कि जहां आपको अगर ना कहना है तो उसमें कोई गिल्ट या कुछ ऐसी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे वहाँ नो बोल सकते हैं, क्योंकि वो टाइम अब आ चुका है। और यही जो बदलाव है ये आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे उन्हें अब महसूस होगा कि उनके पुराने जो ट्रिक्स हैं वो अब आपके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो उन्हें पहले कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइम होगा, ये पहली बार होगा जब उनको समझ आएगा कि शांत व्यक्ति भी, जो शांत इंसान होता है, वो जब अपनी बाउंड्रीज बना लेता है तब उसे हिलाना उसकी जगह से सबसे मुश्किल काम होता है। और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका सेल्फ कंट्रोल है, गुस्सा नहीं है। तो बिल्कुल गुस्से से काम नहीं लेना है इस टाइम पीरियड में। अपने आप को कहीं ना कहीं फोकस्ड रखना है, शांत रखना है, और इस एकदम शांत मन से, एकाग्र मन से आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार उकसाने का काम करेंगे, परेशान करने का काम करेंगे, तो उससे बिल्कुल भी उग्र नहीं होना है, उनकी बातों में नहीं आना है। बात करते हैं अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, जो आज का 4th कार्ड है। तो दोस्तों, ये जो आखिरी कार्ड है ये एक पावरफुल मैसेज लेकर आया है, और ये दिखा रहा है कि अब समय सिर्फ सोचने का नहीं, एक्शन लेने का है। और यूनिवर्स आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने की ऊर्जा दे रहे हैं। और जो लोग आपके रास्ते में बार बार रुकावटें कहीं ना कहीं डाल रहे हो, रुकावट बन कर आ रहे हैं, अब वही आपकी स्पीड देखकर कहीं ना कहीं हैरान होंगे। रही बात आपके विरोधियों की, तो वो इस समय ये कार्ड इशारा कर रहा है कि वो यही सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि आप हमेशा एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, यानी कि स्टक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो इतनी तेज़ होगी कि कई लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। और याद रखिए, फरिश्ता होना कमज़ोरी नहीं है, दया करना आपकी खूबसूरती है। लेकिन जब कोई बार बार आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाता है तब उसी इंसान के सामने आपका दूसरा रूप खड़ा होता है, और वो ज़रूरी भी है। इसीलिए यही देखा जाए तो यही इस पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश है कि आपका शांत स्वभाव कभी आपकी कमज़ोरी नहीं था, वो सिर्फ आपका धैर्य था। और अब जिसने उस धैर्य की सीमा पार की, उसके लिए वही शांत इंसान एक ऐसी शक्ति बनकर सामने आएगा जिसे देखकर लोग समझ जाएंगे कि फरिश्ता भी हैं आप, और समय आने पर काल भी बन जाते हैं आप। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया उनकी आप और आपके घर परिवार पे बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। आइए अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके विरोधियों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स बिगिन। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है Q, देन वी हैव C, J, T, K, M, D, U। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।